तो चलो बच्चों, कल क्या बताए थे? ज्वलन ताप के बारे में। किसके बारे में? हम लोग जानते हैं कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप काफी कम होता है वो पदार्थ क्या होता है? जल्दी जलने लगता है, जल्दी जलने लगता है। जैसे मानकर चलो लकड़ी है या कागज है, तो लकड़ी और कागज में सबसे पहले कौन जलेगा? कागज जलेगा, क्योंकि कागज का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, इसीलिए वो जल्दी जलना शुरू हो जाता है, जल्दी जलना शुरू हो जाता है। लेकिन लकड़ी का ज्वलन ताप काफी अधिक होता है, लकड़ी का ज्वलन ताप काफी अधिक होता है, जिसके कारण लकड़ी मतलब काफी देर से जलता है, कोई दिक्कत। उसके बाद कल हम बताए थे कि कल जो चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे? माचिस का आविष्कार। किसके बारे में? माचिस का आविष्कार, यानी इन्वेंशन ऑफ मैच बॉक्स, इन्वेंशन ऑफ माचिस का आविष्कार। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझो, टोटल टॉपिक जितना भी है सब समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले हम लोग एगो आदमी के बारे में समझते हैं जो वैज्ञानिक था, रॉबर्ट बॉयल। किसके बारे में? रॉबर्ट बॉयल के बारे में समझते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कि माचिस बनाने में या माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। माचिस बनाने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। कब किया था? 1680 में। कब किया था बाबू? 1680 में। कोनो दिक्कत? उन्होंने कैसा प्रयास किया? माचिस बनाने के लिए कैसा प्रयास किया? सिंपल तरीका है, देखो, रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर, कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस यानी सफेद फास्फोरस कागज के टुकड़ों पर लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा, लगे कागज पर रखा। ऐसा करने से कागज में आग पकड़ ली। उन्होंने क्या किया? ध्यान से समझो, उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। कौन से कागज पर? ऐसा करने पर क्या हो गया बाबू? उसने आग पकड़ लिया। क्या हो गया? आग पकड़ लिया। परंतु यह तरीका सुरक्षित नहीं था, क्योंकि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप काफी कम होने के कारण वह खुद ही जल उठता है, सिंपल तरीका से अगर एक लेन में इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? रॉबर्ट बॉयल ने कागज के टुकड़ों पर सफेद फास्फोरस लगाया और उसे सल्फर लगे कागज पर रखा, तो क्या कहते हैं, उसमें खुद ही आग लग गया। लेकिन यह तरीका सुरक्षित नहीं था, क्योंकि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप अधिक होता है या कम? सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप अधिक होता है या कम होता है। तो सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप कम होने के कारण वह खुद ही क्या होता है? जल उठता है। तो रॉबर्ट बॉयल ने जो यह प्रयास किया था, क्या यह सुरक्षित था? यह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि जो सफेद फास्फोरस है 35 डिग्री टेम्परेचर पाने के बाद इसमें खुद ही आग लग जाता है। क्या होता है? तो यह तरीका सुरक्षित नहीं था। उसके बाद नोट में हम कुछ पॉइंट लिखे हैं, उसको ध्यान से देखना। उसको देखो, यहाँ पे क्या लिखा है नंबर 1 में, माचिस का सुरक्षित उपयोग जो हम लोग आज कर रहे हैं उसके बनने की शुरुआत 1845 में। कब? जो आज हम लोग माचिस यूज कर रहे हैं वो सुरक्षित है ना? उसमें खुद आग लगता है? नहीं लगता है। उसका शुरुआत कब हो गया था? 1845 में, लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद। देखो, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? सफेद फास्फोरस का प्रयास करके माचिस बनाया था, जिसमें खुद ही आग लग गया, तो वो सुरक्षित नहीं था। लेकिन 1845 में लाल फास्फोरस के आविष्कार के बाद जो माचिस हुआ वह क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। क्या हो गया? सुरक्षित हो गया, क्योंकि लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कम होता है या ज्यादा? अधिक होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप क्या होता है बाबू? अधिक होता है, और वह खुद नहीं जलता है। इस प्रकार लाल फास्फोरस का उपयोग सुरक्षित है। लाल फास्फोरस का उपयोग क्या है बाबू? सुरक्षित है। उसके बाद 2 नंबर में पॉइंट है, माचिस का तिल्ली। क्या होता है बाबू? तुम लोग बताओ, माचिस का जो तिल्ली होता है उस पर क्या लगा रहता है? माचिस के तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पोटेशियम क्लोरेट। इसका फॉर्मूला होता है KClO3। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट कहाँ लगा रहता है? माचिस के तिल्ली पर। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। उसके बाद 3 नंबर में है, माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप लगा होता है। माचिस के डिब्बा पर क्या लगा रहता है?
लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप, लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप। अगर उदाहरण के लिए अगर हम लोग समझेंगे बाबू, उदाहरण के लिए तो हम क्या बोले, अभी माचिस का तिल्ली है ना ये, तो माचिस के तिल्ली पर क्या लगा होता है, माचिस के तिल्ली पर क्या लगा होता है, ध्यान से देखो, पोटेशियम क्लोराइड क्या लगा रहता है, तो माचिस के तिल्ली पर क्या लगा रहता है बाबू, पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3, क्या होता है। लेकिन ये जो डिब्बी है माचिस का, इस पर क्या लगा होता है पता है बाबू, इस पर लगा होता है लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप। क्या लगा रहता है, लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप। बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद समझो 4 नंबर में, माचिस के इन तिलियों को डिब्बी पर लगे मिश्रण पर रगड़ने से घर्षण की वजह से उष्मा उत्पन्न होता है। अरे माचिस के तिल्ली पर जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पोटेशियम क्लोरेट, और ये जो तिल्ली डिब्बा पर जो लगा, डिब्बा पर क्या लगा है, लाल फास्फोरस तथा सल्फर के मिश्रण का लेप। जब इस दोनों को हम आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है बाबू, हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है, घर्षण उत्पन्न, मतलब उष्मा उत्पन्न होता है घर्षण के बाद, जिसके कारण क्या होता है, आग लग जाता है। क्या लग जाता है, आग लग जाता है। बोलो कोनो दिक्कत। लेकिन जो फाइनली हम लोग माचिस बनाए हुए हैं, जो 5वां नंबर का पॉइंट है, उसमें क्या लिखा है कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, कार्ल लुंडस्टन ने। किसने किया था, कार्ल लुंडस्टन ने। कब किया था, 1855 में। कब किया था, 1855 में। कहा किया था, स्वीडन में। कहा किया था, कहा किया था। इसीलिए आज का जो माचिस है वो सुरक्षित है या असुरक्षित है, तो हम लोग टोटल समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया है या कुछ ज्यादा फास्ट लगा है तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, कम स्पीड में भी देख सकते हैं, पूरा आराम से इसका नोट भी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।